हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी कहूँ या जीवन की सच्चाई बताऊंगी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा, आपका रूम रूम कांप जाएगा। नाम था उसका स्नेहलता रेड्डी, जो कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इनका जन्म 20 जनवरी 1932 को हुआ था। इनको अंग्रेजी शासन से सख्त नफरत थी और नफरत भी इस हद तक थी कि वह अपने भारतीय नाम पर लौट आई और केवल भारतीय ड्रेस ही पहनती थी। स्नेहलता उस समय ऐसी फिल्में बनाती थी जिससे लोगों में चेतना बढ़े और स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सके। इसलिए राजनीतियों को स्नेहलता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कोई इन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि इनके फिल्मों द्वारा लोगों में चेतना आती थी, लोगों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भावना पैदा होती थी। और एक सबसे बड़ी बात, स्नेहलता के मित्र थे जॉर्ज फर्नांडीज। स्नेहलता रेड्डी पर बेहिसाब अत्याचार किए गए, क्योंकि जब देश में इंदिरा गांधी के राज में इमरजेंसी शासन लागू हुआ तो जॉर्ज फर्नांडीज को पकड़ने के लिए पुलिस तैयार थी। वो उसे पकड़ना चाहती थी। उनको लगता था कि स्नेहलता इनकी कुछ मदद कर रही है और स्नेहलता पर आरोप लगाए गए कि वह डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और मुख्य इमारतों पर धमाका करके इन्हें उड़ाना चाहती है। आरोप तो कभी सिद्ध न हो सके, लेकिन स्नेहलता को इसी जुर्म में कैद कर लिया गया। एक्ट्रेस को जब जेल में बंद किया गया तो वह एक ऐसी कोठरी में रखी गई जिसमें एक व्यक्ति का रह पाना भी बहुत मुश्किल था और उस कोठरी में बाथरूम और टॉयलेट के नाम पर केवल एक छेद था जिससे वह बाथरूम और टॉयलेट कर पाती थी, ना के बराबर, और एक छोटा सा जालीदार दरवाजा लगा था। एक्टर स्नेहलता ने कारावास में 8 महीने बड़े ही दंड प्रकार गुजारे। उसको अपने ही मल मूत्र पर रहना पड़ता था, क्योंकि फर्श पर सफाई नहीं हो पाती थी और ना ही मल मूत्र जाने का कहीं रास्ता था। इतना दंड उसे दिया जाता था कि उसकी चीखें आसपास में बंद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी सुना थी। एक किताब के अनुसार उनको बाद में पता चला कि इसमें कन्नड़ एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी कारावास में डाली गई है। उन्होंने कहा कि हमें अक्सर चीखें सुनाई देती थी। उनको बहुत ज्यादा दंड दिया जाता था। उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी? जो कुछ जुर्म उन्होंने किया ही नहीं, उस बात की उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। जेल में उनकी कोठरी में बंद इस तरह रखा जाता था मानो जैसे किसी पशु को रखा जाता। और यह सब पता है किसके इशारे पे हो रहा था? यह उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर हो रहा था। एक्ट्रेस अस्थमा की मरीज थी, इसके बावजूद उन्हें जेल की कोठरी में सजा दी जा रही थी और उपचार भी नहीं किया जा रहा था। यह बात खुद स्नेहलता ने मानव अधिकार कार्यकर्ता के सामने बताई थी। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उनको 15 जनवरी को 1970 को जमानत पर रिहा कराया गया। रिहा कराने के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1970 में मरणोपरांत इनको एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सोने की कंसारी। इसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। अब आप ही बताइए, आपका इस महान एक्टर स्नेहलता रेड्डी के बारे में क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।